Welcome to YG Chemistry. In this session, we will discuss Bronsted-Lowry concept of acid and base. तो शुरू करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड ये कहाँ के थे? ये थे डेनमार्क के। ये प्रोफेसर थे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में। तो 1923 में इन्होंने एसिड बेस थ्योरी को दिया। अच्छा, एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने 1923 में ही एसिड बेस थ्योरी को दिया था। उनका नाम था थॉमस मार्टिन लॉरी। थॉमस मार्टिन लॉरी यूनाइटेड किंगडम से थे। हालांकि दोनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री से थे, लेकिन इन्होंने जो एसिड और बेस पर कंक्लूजन दिया वो कंक्लूजन क्या था? सेम था। इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया Bronsted-Lowry concept of acid and base। तो अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry, what is acid? तो acid is a substance that capable of donating a hydrogen ion। तो जो भी सब्सटेंस H+ को डोनेट कर सकते हैं वो सभी क्या होंगे? वो सभी एसिड होंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे HF, HCl, ये सभी हैं। इन सबके पास H+ आयन है और यह सब H+ आयन को आसानी से डोनेट कर सकते हैं, जिससे ये सब एसिड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। तो व्हाट इज बेस? तो बेस आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए हाइड्रोजन आयन। तो कोई भी सब्सटेंस है वह H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो सभी क्या होंगे? वो सभी बेस हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो NH3, H2O, RnH2, OH-, ये सभी H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात किया जाए तो है प्रोटॉन की। तो क्या H+ आयन को प्रोटॉन कहा जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ये रहा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। अच्छा, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन बचेगा और जिसको हम H+ से लिख सकते हैं। तो H+ को प्रोटॉन कहा जा सकता है। इन शॉर्ट में बात किया जाए तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर या फिर बोलें H+ डोनर, जबकि बेसेस जो होते हैं बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स या फिर बोल सकते हैं H+ एक्सेप्टर्स। एग्जाम्पल सेम एसिड और बेस का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है कॉन्जुगेट एसिड। लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। जब कॉन्जुगेट एसिड है तो एसिड है, बेस है तो कॉन्जुगेट बेस है, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो व्हेन ए बेस एक्सेप्ट ए प्रोटॉन it will have a tendency to donate a proton and it behave as an acid। जब कोई बेस होता है और वह कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की। एग्जाम्पल देखते हैं। तो AB- है या एक बेस है भाई, और ये जब H+ प्रोटॉन को
एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा आपका HAB। अब HAB क्या है? HAB एक एसिड है, क्योंकि यह H+ को डोनेट कर सकता है, और जो भी सब्सटेंस H+ को डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉरी, वो सब क्या होते हैं? वो सब एसिड होते हैं। तो यह है एसिड। चूंकि बेस AB- से एक ही H+ को प्रोटॉन को लेकर HAB बना है या इसका एसिड बना है, तो इसलिए इसे AB- का कंजुगेट एसिड बोलेंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो OH- है आपका। OH- क्या है? OH- आपका एक बेस है, या एक H+ को एक्सेप्ट कर कर H2O बना रहा है। चूंकि H2O क्या है? H2O एक एसिड है, क्योंकि यह H+ देने में सक्षम है, तो यह एक एसिड है। और OH- से एक ही प्रोटॉन को लेकर, सिंगल एक प्रोटॉन को जुड़कर लेकर OH- क्या बना रहा है? H2O एसिड बना रहा है। इसलिए H2O जो होगा OH- का कॉन्जुगेट बेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो Br- है। Br- एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है HBr। चूंकि HBr एसिड है, क्योंकि यह एक H+ देने में सक्षम है। Br- एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर कर, सिंगल एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर कर HBr बना रहा है। इसलिए HBr जो होगा, जो HBr एसिड है, ये Br- का कॉन्जुगेट एसिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? तो डेफिनेशन की बात करते हैं। when an acid loses a proton, the residual part of it will have a tendency to accept a proton, thus it behave as a base। तो जब किसी एसिड से एक प्रोटॉन का लूज हो जाता है, एक प्रोटॉन निकल जाता है, तो बचा हुआ पार्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाता है। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कौन दिखाता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बेस दिखाता है। एग्जांपल समझते हैं। Ha आपका एक एसिड है। Ha से H+ निकल जाने पर, H+ आपका बाहर हो जाने पर आपका बचेगा A-। क्या बचेगा आपका? A-। तो Ha से H निकलने पर A- बच रहा है। तो ये जो रेसिडुअल पार्ट है आपका, इसके पास टेंडेंसी होगी किसी भी H+ को एक्सेप्ट करने की। तो इसी टेंडेंसी की वजह से या बेस का बिहेवियर शो करेगा। चूंकि Ha एसिड है, कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं इससे? एक प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ Ha का कंजुगेट बेस होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो HCl है आपका। HCl से आपका एक प्रोटॉन बाहर निकल जा रहा है, और उसके बाद क्या बच रहा है? आपका बच रहा है Cl-। अब Cl-, चूंकि Cl- H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखा रहा है, इसलिए यह बेस होगा। और HCl से, इस एसिड से एक ही प्रोटॉन को बाहर निकालने पर Cl- बन रहा है, बेस बन रहा है, तो इसलिए यह बेस होगा HCl एसिड का कंजुगेट बेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो होगा आपका NH3। NH3 जब एक प्रोटॉन बाहर निकालेगा तो बचेगा आपका NH2-। NH2-। अब NH2- क्या है? ये H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो कर रहा है, इसीलिए यह बेस होगा। और चूंकि NH3 से एक प्रोटॉन बाहर निकलकर NH2- बना है, बेस बना है, तो NH3 एसिड का कंजुगेट बेस NH2- होगा।
इन शॉर्ट में बात किया जाए तो एसिड बेस पेयर्स दैट differs only by one proton is called conjugate acid base pair। तो एसिड और बेस की उसके कॉन्जुगेट एसिड और बेस में डिफरेंस केवल एक प्रोटॉन का होता है, वन प्रोटॉन। बात करते हैं एसिड की, तो कॉन्जुगेट एसिड हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। तो कॉन्जुगेट एसिड के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा या एक एक्स्ट्रा H प्लस होगा या एक एक्स्ट्रा H प्लस होगा, जबकि कॉन्जुगेट बेस जो होगा आपका उसके पास एक लेस, एक H प्लस कम होगा या एक प्रोटॉन कम होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो ये स्पीसीज है आपका, स्पीसीज में आपका H2O है, SCO3 माइनस है, HSO4 माइनस है और NH3 माइनस है। तो कॉन्जुगेट एसिड में हमेशा कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस की संख्या एक अधिक रहेगी, प्रोटॉन की संख्या केवल एक अधिक रहेगी। तो H2O है, H2O में एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस एसिड कहलाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड है H2O का H3O प्लस, जबकि HCO3 है, इसमें एक H प्लस अधिक हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। HSO4 है आपका H2SO4 हो जाएगा, NH3 है NH4 प्लस हो जाएगा। तो इन सभी में केवल हाइड्रोजन की संख्या एक अधिक है, तो किसी भी स्पीसीज में एक H प्लस अधिक होने की वजह से वह उसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। जबकि बेस की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन की संख्या या H प्लस की संख्या एक कम रहती है। तो H2O है, इसको अगर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H प्लस की संख्या कम कर दीजिए, तो माइनस एक H करेंगे तो ये बनाएगा आपका OH माइनस। जब HCO3 है ये आपका बनाएगा CO2 माइनस, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम कर दिया जा रहा है। HSO4 है ये आपका बनाएगा SO4 2 माइनस, NH3 है ये आपका बनाएगा NH2 माइनस। तो इन सभी में हाइड्रोजन की संख्या कम है, एक हाइड्रोजन की संख्या कम है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो रिएक्शन देखते हैं, HCl का H2O के साथ क्या फॉर्म हो रहा है, H3O प्लस Cl माइनस। अब देखिए HCl एक एसिड है और इस एसिड से अगर हम एक H कम कर दें, एक हाइड्रोजन की संख्या माइनस वन हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन की संख्या कम करने पर क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है Cl माइनस। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl माइनस। जबकि H2O की बात करते हैं जो कि एक बेस है, इसमें एक प्रोटॉन को ऐड करने पर, एक प्रोटॉन को प्लस एक H को ऐड, एक हाइड्रोजन को ऐड करने पर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो इस बेस में एक H ऐड करने के बाद बनेगा हमारा H3O, क्योंकि H3O क्या है, यह एक एसिड है और इस बेस में केवल एक प्रोटॉन को जुड़ने पर बन रहा है, इसलिए H3O जो होगा आपका H2O बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं NH3 का H2O से। तो NH3 है, NH3 क्या है आपका, एक बेस है। इस NH3 में एक हाइड्रोजन ऐड करने पर हमेशा किसी भी बेस में एक हाइड्रोजन को ऐड करने पर उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो NH3 में एक हाइड्रोजन को ऐड करने पर बनेगा हमारा NH4 प्लस, और यह क्या होगा, यह कॉन्जुगेट एसिड होगा NH3 बेस का। जबकि H2O एक एसिड है, इस एसिड से एक प्रोटॉन का लॉस करने पर माइनस एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या फॉर्म होगा, यह आपका बनाएगा OH माइनस।
चूंकि एसिड से एक प्रोटॉन बाहर निकालने पर हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, इसीलिए H2O का कॉन्जुगेट बेस होगा आपका OH माइनस। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉरी व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट ए प्रोटॉन या फिर कह सकते हैं H प्लस। तो जिसके पास H प्लस डोनेट करने की प्रबल क्षमता होती है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जबकि वीक बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है लो टेंडेंसी टू डोनेट ए प्रोटॉन या H प्लस। तो जिसके पास H प्लस को डोनेट करने की लो टेंडेंसी होती है वह वीक एसिड कहलाता है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉ वेरी हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन या H प्लस। तो जिसके पास H प्लस एक्सेप्ट करने की बहुत प्रबल टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस के पास लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, इसके पास H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लो होती है, कम होती है, उसे हम वीक बेस कहते हैं। रिलेशन देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, और नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो सबसे पहले बात समझिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा। HCl है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है Cl माइनस, क्योंकि इसमें से एक H प्लस निकला है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि Cl माइनस आपका एक वीक बेस है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट हमेशा आपका वीक एसिड होगा। तो OH माइनस है, इसमें एक H प्लस ऐड कर दूं तभी तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा H2O। तो H2O बना, तो OH माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा H2O, जो कि एक वीक एसिड है, क्योंकि इसके पास H प्लस डोनेट की कैपेबिलिटी क्षमता कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।